क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर से एक अजीब सी बू आने लगती है? भारत में 60 साल से ऊपर के 85% बुजुर्गों के शरीर से एक बुढ़ापे की गंध आती है जो परिवार वालों तक को असहज कर देती है। लेकिन अगर मैं कहूं यह गंध पूरी तरह रोकी जा सकती है सिर्फ एक छोटे से हिस्से की सफाई करके, तो आज का वीडियो इसी गुप्त हिस्से पर केंद्रित है, जिसे साफ करने से न केवल आपकी दुर्गंध जाएगी बल्कि आत्मविश्वास और घर वालों का प्यार भी लौट आएगा। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है तो कृपया पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखें। यह आपका जीवन बदल सकता है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 28 वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ हूं। WHO की रिपोर्ट कहती है नोनिनल नाम का एक विशेष तत्व उम्र बढ़ने पर त्वचा से निकलता है जो बुजुर्गों के शरीर की दुर्गंध का मुख्य कारण है। AIIMS दिल्ली की एक स्टडी के अनुसार भारत में 60 से अधिक की उम्र वाले 70% पुरुषों और 50% महिलाओं के शरीर की एक खास जगहों पर सही सफाई नहीं हो पाती, जिससे शरीर की गंध तेज होती जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रोजमर्रा के समाधान बताऊंगा जिनसे यह गंध 99% तक खत्म हो सकती है, बिना दवाइयों और महंगे साबुन के। हर उपाय विज्ञान पर आधारित है, बेहद आसान है और घरेलू चीजों से किया जा सकता है। उपाय नंबर 1, कांख की डीप क्लीनिंग करें, सिर्फ पानी नहीं। कल्पना कीजिए आपने अपने सबसे अच्छे धोती कुर्ते पहने हैं, बालों में नारियल तेल लगाया है, लेकिन जैसे ही आप पूजा मंडप में बैठे, पास वाले ने नाक सिकोड़ी और थोड़ी दूरी बना ली और आपको समझ ही नहीं आया कि क्यों। राजू चाचा 68 साल के हैं, बहुत साफ सुथरे माने जाते हैं, हर सुबह नहाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपनी पौत्री के साथ खेलते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पोती उनसे दूर दूर रहने लगी। एक दिन उनकी बहू ने धीरे से कहा, बाबूजी आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी बगल से बहुत तेज गंध आती है। राजू चाचा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने गुस्सा करने की बजाय समाधान ढूंढा। उन्होंने साबुन बदल दिया, स्क्रबर खरीदा और बगल की डीप सफाई शुरू की। सिर्फ 10 दिनों में पोती फिर से गले लगने लगी। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि 60 से अधिक की उम्र में त्वचा की ग्रंथियां 2 नॉनिनल नामक तत्व छोड़ती हैं, जो बुढ़ापे की विशिष्ट गंध का मुख्य कारण होता है। अब अगर बगल में मौजूद पसीने वाली ग्रंथियां सही से साफ न हो तो यही तत्व जमा होकर बदबू का रूप ले लेता है। खासकर बुजुर्ग पुरुषों में, जहां त्वचा मोटी और रोम छिद्र सिकुड़े होते हैं, वहां यह तत्व गहराई में छिप जाता है। और जब आप सिर्फ पानी से नहाते हैं तो यह हटता ही नहीं, उल्टा हर दिन जमा होता जाता है। क्या आप नहाते समय कांख, बगल में साबुन और स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर नहीं और केवल पानी से धोते हैं तो 0 टाइप करें। आपका जवाब आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाता है। क्या करें? स्क्रबर का उपयोग करें। नहाते समय कांख को हल्के हाथों से नीम या नारियल रेशे वाले स्क्रबर से रगड़ें। स्क्रबर ना हो तो मुलायम ब्रश या पुराने तौलिए से भी काम चल सकता है। सही साबुन चुनें। केमिकल वाले डिओड्रेंट साबुन छोड़ दें। इसकी जगह नीम, हल्दी या फिटकरी वाले आयुर्वेदिक साबुन चुनें। ये प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल होते हैं। घरेलू उपटन लगाएं। हफ्ते में 1 बार बेसन प्लस दही प्लस चुटकी भर हल्दी मिलाकर कांख पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो दें। त्वचा नर्म और साफ हो जाएगी। सूखापन बनाए रखें। नहाने के बाद कांख को अच्छी तरह सूखे तौलिए से पोंछें। नमी रहने से बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे बदबू होती है। बूढ़ों का पसीना ज्यादा देर तक सूखता नहीं, इसलिए दिन में 1 बार डस्टिंग पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। बोनस टिप, सोने से पहले थोड़ा सा एंटीसेप्टिक पाउडर या बेकिंग सोडा कांख में लगाएं। यह रात भर बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता और सुबह उठते ही ताजगी महसूस होती है। अगर आपको बहुत पसीना आता है तो फिटकरी का पानी गुनगुना एक कटोरी में लें और नहाने के बाद कांख में लगाएं। इसका एंटीसेप्टिक असर बहुत तेज होता है। अगला उपाय शरीर की उस जगह पर है जहां 95% लोग साबुन लगाना भूल जाते हैं और वहीं से
सबसे पुरानी गंध आती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? कमेंट करें। शायद कान के पीछे या गर्दन? देखते हैं कितनों को सही अंदाजा है। उपाय नंबर 2, कान के पीछे की त्वचा को रोज साफ करें। कल्पना कीजिए, आपने सबसे महंगे इत्र लगाए, कपड़े धुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई गले लगाता है वो हल्का सा पीछे हटता है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सावित्री: अम्मा, उम्र 72, सफाई की बहुत पक्की, रोज नहाना, पूजा करना, बालों में तेल लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन उनकी 10 साल की पोती जब भी उन्हें गले लगाती मुंह बिचका लेती। एक दिन पोती ने कह ही दिया, दादी, आपके कान के पीछे से अजीब सी बदबू आती है। सावित्री अम्मा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो रोज नहाती हूं, फिर ये गंध क्यों? जब उन्होंने मुझसे सलाह ली तो मैंने बस एक बात कही, कान के पीछे रोज साबुन और पानी से हल्की रगड़ से साफ कीजिए। सिर्फ 3 दिन में अंतर साफ दिखने लगा। पोती फिर से दादी के गले लगकर सोने लगी। आपके कान के पीछे की त्वचा में सेबेसियस ग्लैंड्स यानी तैलीय ग्रंथियां सबसे ज्यादा होती हैं। उम्र के साथ ये ग्रंथियां ज्यादा मात्रा में सीबूम यानी तैलीय पदार्थ निकालने लगती हैं। जब ये तेल पसीने और गंदगी के साथ मिलता है तो वहां बैक्टीरिया पनपते हैं और यही बनती है बुजुर्गों के सिर के आसपास की विशिष्ट गंध। खास बात यह है कि कान के पीछे की जगह ज्यादातर लोग धोना भूल जाते हैं क्योंकि वहां कोई खुजली नहीं होती, कोई गंदगी दिखाई नहीं देती, लेकिन असल में वहीं से गंध सबसे पहले उठती है। चलिए अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप रोज नहाते समय कान के पीछे साबुन और पानी से साफ करते हैं? अगर हां, कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं 0 टाइप करें और आज से सुधार की शुरुआत करें। नीचे लिखना मत भूलिए, आपकी आदतें हजारों लोगों को प्रेरणा दे सकती हैं। क्या करें? हल्के स्क्रबर से साफ करें। नहाते समय अपने अंगूठे या किसी मुलायम स्क्रबर को हल्के साबुन में भिगोकर कान के पीछे गोल घुमाते हुए रगड़ें। ध्यान रहे, जोर से नहीं, बस हल्का दबाव। नींबू या सिरका प्रयोग करें, हफ्ते में 1 बार। एक रुई लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस या सेब का सिरका लगाकर कान के पीछे पोंछें। ये नेचुरल क्लीनर होते हैं, बैक्टीरिया मारते हैं और गंध की जड़ को साफ करते हैं। तौलिए से पूरी तरह सुखाएं। नहाने के बाद अधिकांश लोग बाल पोंछते हैं, लेकिन कान के पीछे नमी छोड़ देते हैं, जिससे बैक्टीरिया और फंगल पनपते हैं। अब से रोज कान के पीछे अच्छे से सुखाइए। तेल लगाने के बाद सफाई जरूर करें। अगर आप बालों में सरसों, नारियल या बादाम का तेल लगाते हैं तो वो कान के पीछे बहकर जमा हो जाता है। इसीलिए तेल लगाने के बाद एक बार रुई से कान के पीछे पोंछना जरूरी है। बोनस टिप: रात को सोने से पहले रुई में गुलाब जल भिगोकर कान के पीछे लगाइए। ये न केवल वहां की त्वचा को साफ करता है, बल्कि शांत सुगंध भी देता है, जिससे अगली सुबह आप खुद भी ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे। अगर गुलाब जल न हो तो फिटकरी पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेषकर गर्मियों में। अब सोचिए, अगर कान के पीछे से ऐसी गंध आ सकती है तो गर्दन के कॉलर के नीचे जहां पसीना जमा होता है और कपड़ा चिपकता है, वहां क्या हाल होगा? अगला उपाय बताएगा शरीर की सबसे नजरअंदाज की गई सिलवटों की सफाई का रहस्य, जहां से दुर्गंध इतनी फैलती है कि कपड़े भी जल्दी सड़ने लगते हैं। उपाय नंबर 3, गर्दन और कॉलर की रेखाओं को गहराई तक साफ करें। आपका कुर्ता एकदम धुला हुआ है, बालों में नारियल तेल लगा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन जैसे ही आप किसी शादी या मंदिर में बैठते हैं, आपके पास बैठा व्यक्ति धीरे से अपनी नाक खुजलाने लगता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा दूर खिसकता है। आपको लगता है, मैं तो रोज नहाता हूं, फिर ये क्यों हो रहा है? हो सकता है वजह आपके गले और कॉलर की रेखाओं में छिपी हो, जहां पसीना, तेल और मृत त्वचा जमा होकर दुर्गंध पैदा करती है। रघुवीर बाबू, उम्र 74, हमेशा धोती कुर्ता में सजे रहते थे। मंदिर में सब उनका आदर करते थे, लेकिन कुछ महीनों से पंडित जी ने उन्हें थोड़ा दूरी से आशीर्वाद देना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, दादा, आपकी गर्दन के पास से गंध आती है, शायद आप कॉलर लाइन अच्छे से नहीं धोते। रघुवीर बाबू को झटका लगा।
अगले ही दिन से उन्होंने नहाने में बदलाव किया। गर्दन की सिलवटों में उंगलियों से रगड़कर साबुन लगाने लगे। हफ्ते में एक बार मुल्तानी मिट्टी का लेप भी करने लगे। सिर्फ 7 दिन में मंदिर के सभी लोग फिर से उनके पास बैठने लगे। गर्दन का क्षेत्र, खासकर कॉलर की रेखा के पास, एक ऐसा हिस्सा है जहां पसीना, धूल, तेल और मृत त्वचा सबसे ज्यादा जमा होती है। विशेष रूप से बुजुर्गों में, जहां त्वचा की लोच कम हो जाती है और सिलवटें गहरी होती हैं, वहां बैक्टीरिया के लिए यह एक आदर्श जगह बन जाती है। AIIMS की एक रिसर्च बताती है कि 60 से अधिक उम्र के 80% लोगों की गर्दन की त्वचा में नॉनिनेल तत्व पाया जाता है, जो बुढ़ापे की गंध का मुख्य कारण है। यह गंध धीरे धीरे कपड़ों में समा जाती है, जिससे धोए हुए कपड़े भी कुछ घंटों में सड़न जैसे महकने लगते हैं। अब आप बताइए, क्या आप नहाते समय कॉलर के नीचे तक साबुन लगाते हैं और उंगलियों से रगड़कर धोते हैं? अगर हां, कमेंट में 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं 0 टाइप कीजिए और आज से इस सुधार की शुरुआत करें। नीचे कमेंट जरूर करें, इससे दूसरों को भी जागरूकता मिलेगी। क्या करें? गर्दन की गहराई तक साबुन लगाएं। सिर्फ ऊपर ऊपर पानी बहा देने से कुछ नहीं होगा। गर्दन के नीचे कॉलर की पूरी रेखा तक उंगलियों से साबुन रगड़ें। अगर संभव हो, हल्के स्क्रबर से हफ्ते में 2 बार सफाई करें। नहाने के बाद तेल न लगाएं। बहुत से बुजुर्ग नहाने के बाद गर्दन में नारियल या सरसों का तेल मलते हैं। यह तेल जब पसीने के साथ मिलता है तो गंध और चिपचिपाहट को बढ़ाता है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, हफ्ते में 1 बार। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर गर्दन पर लेप लगाएं। 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो ले। यह न केवल गंध मिटाएगा, बल्कि मृत त्वचा भी हटाएगा। गर्मियों में रुई से पोंछे। पसीना आने पर गर्दन की रेखा में रुई से बार बार पोंछे। इससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुकती है और ताजगी बनी रहती है। बोनस टिप: नहाने के पानी में एक ढक्कन सफेद सिरका मिला दीजिए। इस पानी से गर्दन को धोने से त्वचा की pH बैलेंस सुधरती है और गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया 80% तक मर जाते हैं। यह नुस्खा खासकर गर्मियों में असरदार होता है, जब पसीना जल्दी जल्दी आता है। अब तक हमने बाहरी हिस्सों की बात की, लेकिन अब आप सोचिए, क्या शरीर का एक ऐसा हिस्सा भी गंध फैला सकता है जिसे लोग नहाते समय छूते तक नहीं? क्या आपने कभी नाभि की सफाई के बारे में सोचा है? अगला उपाय उसी पर है और इसका असर पूरे शरीर की खुशबू पर पड़ता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ: बुजुर्गों की बदबू सिर्फ पसीने से आती है। फैक्ट: उम्र के साथ शरीर में 2-नॉनिनल नाम का तत्व बनता है, जो बिना पसीने के भी तेज गंध पैदा करता है। यह तत्व सिर्फ डीप क्लीनिंग से हटता है। आप क्या सोचते हैं, यह मिथ है या फैक्ट? कमेंट में जरूर टाइप करें। उपाय नंबर 4: नाभि की गहराई को रोज साफ करना शुरू करें। आपका चेहरा चमक रहा है, कपड़े धुले हुए हैं, पर एक हल्की सी सड़ी हुई गंध आपको दूसरों की नजरों से दूर कर रही है और आपको यह भी नहीं पता कि यह गंध आखिर आ कहां से रही है। उत्तर है आपकी नाभि से। रामप्यारी अम्मा, उम्र 75, हमेशा साड़ी में पूजा पाठ में मग्न रहती हैं, लेकिन कुछ समय से उनकी पोती उन्हें गले लगाने से बचने लगी थी। एक दिन पोती ने सीधा कह दिया, दादी, आपके पास बैठने से सड़ी चीज जैसी गंध आती है। अम्मा जी हैरान। उन्होंने सोचा कि शायद पसीने की वजह से है। मैंने जब पूछा, नाभि साफ करती हैं रोज? तो वे चौंक गई। फिर हमने गुनगुने पानी और रुई से सफाई शुरू करवाई। 3 दिन में ही गंध गायब। अब पोती रोज उनके पास बैठती है और कहती है, अब दादी की खुशबू प्यारी है। नाभि मानव शरीर का सबसे उपेक्षित हिस्सा है, क्योंकि यह दिखता नहीं और खुजाता भी नहीं, लेकिन इसमें 67 प्रकार के बैक्टीरिया पनप सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जब ये बैक्टीरिया तेल, पसीना, डेड स्किन और धूल से मिलते हैं तो ब्यूटेरिक एसिड नाम का रसायन उत्पन्न करते हैं, जो बिल्कुल खट्टी, सड़ी हुई चीज जैसी गंध पैदा करता है। बुजुर्गों में नाभि की त्वचा में सिलवटें गहरी हो जाती हैं और अगर वहां सफाई न हो तो यह गंध इतनी फैलती है कि शरीर धोने के बावजूद भी बनी रहती है। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपने पिछले 7 दिनों में अपनी नाभि साफ की है?
अगर हाँ तो कमेंट में 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं तो 0 टाइप करें और इसे आज से अपनी दिनचर्या में जोड़ने का वादा करें। आपका एक कमेंट कई और लोगों को जागरूक बना सकता है। क्या करें? गीली रुई या ईयरबड का इस्तेमाल करें। रुई या ईयरबड को गुनगुने पानी, गुलाब जल या फिटकरी पानी में भिगोए और धीरे धीरे नाभि की अंदरूनी रेखाओं में घुमाएं। जोर न लगाएं, हल्के हाथ ही काफी हैं। तेल से ढीला करें, फिर पोंछें। अगर नाभि में गाढ़ा मैल जमा है तो पहले 5 मिनट तक नारियल तेल या सरसों तेल लगाकर छोड़ दें, इससे मैल ढीला होगा। फिर रुई से पोंछ लें। साबुन सीधे न लगाएं, नाभि की त्वचा पतली और संवेदनशील होती है। साबुन सीधा लगाने से जलन हो सकती है, इसलिए साबुन का झाग यदि लगाना हो तो हल्के से लगाएं और तुरंत धो दें। साफ और सूखा रखें। साफ करने के बाद नाभि को तौलिए या रुई से पूरी तरह सूखा लें। नमी छोड़ने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बोनस टिप: रात को सोने से पहले 1 बूंद टी ट्री ऑयल को रुई पर लगाकर नाभि में घुमाएं। यह प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया और फंगल दोनों को खत्म करता है। 3 दिन में ही गंध में कमी साफ महसूस होगी। अगर टी ट्री ऑनेल न हो तो फिटकरी पाउडर और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। अब तक हमने शरीर के ऊपरी हिस्सों की गंध पर बात की, लेकिन अब नीचे की ओर बढ़ते हैं जहां गंध इतनी तीव्र होती है कि जूते चप्पल हटा देने पर भी दूर बैठे लोग मुंह बनाने लगते हैं। अगला उपाय उसी जगह पर है जो पूरे शरीर की गंध को सबसे तेज फैलाता है। तैयार हो जाइए। उपाय नंबर 5: पैरों के बीच और अंगूठे के पास की सफाई जरूरी है, वरना गंध दूर तक जाती है। कल्पना कीजिए, आपने चप्पल बाहर उतारी, पैर धोकर सुखाए, लेकिन जैसे ही आप बैठक में बैठे कोई कहता है किसी के पैर से बड़ी अजीब सी गंध आ रही है, और आप अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं। कहीं वो मेरे पैर तो नहीं? हरिराम जी 70 के पार गांव की चौपाल में बड़े पंडित के नाम से जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैसे ही वो चौपाल में बैठते, कुछ लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते। उन्हें लगता था शायद कपड़े पुरानी अलमारी में रखे थे, या हो सकता है गर्मी की वजह से। एक दिन उनके पोते ने सीधी बात कह दी, दादाजी आपके पैरों से बहुत गंध आती है। मम्मी कहती हैं कि आपको जूते के अंदर कुछ डालना चाहिए। हरिराम जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने अपने पैरों की सफाई की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया और 1 हफ्ते में ही फर्क महसूस हुआ। अब वही पोता दादाजी के पैरों में तेल भी लगाता है और उन्हें फ्रेश दादाजी कहता है। आपके पैरों की त्वचा में लगभग 2,50,000 पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा होती हैं। बुजुर्गों की त्वचा उम्र के साथ पतली और शुष्क हो जाती है, जिससे मृत कोशिकाएं, गंदगी और पसीना उंगलियों के बीच और अंगूठे के पास अंदर तक जमते रहते हैं। जब यह मिश्रण बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो आइसोवेरिक एसिड नाम का एक तेज दुर्गंध पैदा होता है, जो पूरे कमरे में फैल सकती है। अगर इन हिस्सों को रोज ठीक से नहीं धोया और सुखाया जाए तो यही गंध कपड़ों, जूतों और रिश्तों तक को खराब कर देती है। अब आप बताइए, क्या आप रोज नहाते समय पैर की उंगलियों के बीच स्क्रब से रगड़कर साफ करते हैं? अगर हां, 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं 0 टाइप कीजिए और आज से अपने पैरों के सम्मान की शुरुआत करें। आपका जवाब बहुत सारे दूसरे दर्शकों को प्रेरणा देगा। क्या करें? उंगलियों के बीच साबुन से सफाई करें। नहाते समय सिर्फ पैरों पर पानी बहा देना काफी नहीं है। हर उंगली के बीच हल्के हाथों से साबुन लगाकर रगड़ें। जरूरत हो तो एक छोटे मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह सुखाएं, खासकर अंगूठे के पास। पैर धोने के बाद तौलिए से हर उंगली के बीच पूरी तरह सुखाएं। नमी रह जाने से फंगल संक्रमण और बदबू दोनों बढ़ते हैं। हफ्ते में 2 बार बेकिंग सोडा पेस्ट लगाएं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा प्लस थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे उंगलियों के बीच और अंगूठे के पास लगाकर 10 मिनट रखें, फिर धो दें। यह पीएच को संतुलित करता है और बैक्टीरिया को मारता है। जूते चप्पल में नीम पत्ते डालें। जूते में नीम के 4 से 5 सूखे पत्ते रखें। यह नमी सोखते हैं,
बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और दुर्गंध को रोकते हैं। हर दिन चप्पल सुखाएं। चप्पल या जूते अगर दिन भर पहने जाते हैं तो रात को उन्हें धूप में या पंखे के नीचे सुखाना ना भूलें। बोनस टिप, सोने से पहले पैर धोकर अच्छे से सुखाएं और हल्दी पाउडर हल्के से उंगलियों के बीच लगाएं। यह प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, जिससे सुबह तक पैर बिल्कुल ताजा और गंध मुक्त रहते हैं। हल्दी के बजाय चाहे तो टैल्कम पाउडर में थोड़ा कपूर मिलाकर भी लगा सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ 5 हिस्सों की सफाई से शरीर की 99% गंध गायब हो सकती है, तो इतने साल तक यह राज किसी ने बताया क्यों नहीं? और अगर अब आपने जान लिया है, तो क्या आप यह बदलाव आज से शुरू करेंगे? और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। राजस्थानी गांव के गणपत लाल जी, उम्र 77 साल, घर में सबका बहुत सम्मान था। लेकिन पिछले 1 साल से उनकी बहू और बेटे ने उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी, न खाने में कमी न बातों में। एक दिन जब उनका पोता बोल पड़ा, दादाजी से बदबू आती है, मम्मी कहती हैं पास मत बैठो, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना कम कर दिया। शरीर और आत्मा दोनों टूटने लगे। तभी उनकी पुरानी दोस्त सुषमा दीदी आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बदल दूंगी। उन्होंने ऊपर बताए 5 उपाय सिखाए, खासकर नाभि और बगल की सफाई पर जोर दिया। 2 हफ्तों में दुर्गंध पूरी तरह गायब हो गई। अब गणपत जी फिर से अपने पोते के साथ सोफे पर बैठते हैं और बहू चाय साथ में देती है। अगर समय रहते उन्होंने यह उपाय न अपनाए होते तो शायद रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते। अब आप समझ चुके हैं, दुर्गंध कोई बुढ़ापे की लाज नहीं, बल्कि साफ सफाई की छोटी सी चूक है। आज हमने सीखा, 1, कांख की डीप क्लीनिंग नीम स्क्रबर और फिटकरी साबुन से। 2, कान के पीछे की सफाई गुलाब जल और नींबू से। 3, गर्दन और कॉलर की लाइन को रगड़ना, खासकर मुल्तानी मिट्टी का उपयोग। 4, नाभि की गहराई की सफाई रुई, नारियल तेल और टी ट्री ऑयल से। 5, पैरों की उंगलियों के बीच सफाई बेकिंग सोडा, नीम पत्तियां और सुखाने की आदत से। याद रखिए, बुढ़ापा गंध का नहीं, गरिमा का समय होता है। अपने आत्मसम्मान को लौटाइए, रोज सिर्फ 10 मिनट की साफ सफाई से। अगर आपने भी इनमें से कोई उपाय अपनाया है तो कमेंट में 1 लिखें। अगर आज से ही शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू कर रहा हूं लिखें। इस वीडियो को किसी बुजुर्ग दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजें। शायद उनके जीवन में भी यह बदलाव ला सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी बजाइए ताकि हर स्वास्थ्य सलाह सीधे आपके पास पहुंचे। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा फिर लौटूंगा एक और बुजुर्ग स्वास्थ्य रहस्य के साथ। तब तक साफ रहें, स्वस्थ रहें और गरिमा से जिएं। धन्यवाद।